नमस्कार, आई एम सोनिया। मेरे चैनल विद्या में आप सबका स्वागत है। हम 6th क्लास की साइंस कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 10 है। इसका नाम है मोशन एंड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। जो इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मोशन, डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेंथ एंड डिस्टेंस, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड टाइप ऑफ मोशन और टाइम। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोशन क्या है। देखो, दो तरह की चीजें होती है, या तो चीज रेस्ट में है यानी कि स्थिर है, या फिर मोशन में है यानी कि गतिशील है। तो रेस्ट में जब कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी कि वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन हो चाहे रेस्ट हो, हम उसको देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a body is said to be in state of rest when it does not change its position with respect to time। तो कोई भी चीज, कोई भी बॉडी रेस्ट में कब कहलाएगी? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ। और कोई भी चीज मोशन में कब कहलाएगी? जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन की डेफिनेशन क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when it change its position with respect to time। फिर यहाँ पर है डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि आज तक, यानी कि एंशियंट टाइम से लेकर और आज तक जो ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं उनके क्या वेज रहे हैं, क्या तरीके रहे हैं। सबसे पहले है फ्रॉम एंशियंट टाइम, यानी कि पुराने समय में ह्यूमंस यूज डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रेवल के लिए जो ह्यूमंस है वो बहुत तरीके की चीजें यूज करते थे पुराने समय में। दे यूज्ड बोट्स, वो क्या नाव का इस्तेमाल करते थे। दैट्स लुक लाइक द शेप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द वाटर टू ट्रेवल अक्रॉस वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज हैं यानी कि जो पानी में जो चलने वाले, जो रहने वाले जीव हैं, उनकी शेप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोट्स बनाई। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो बोट है और जो फिश है उन दोनों की क्या है, शेप सेम है। तो उसकी प्रेरणा लेकर उन्होंने बोट्स बनाई। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, फिर उसके बाद क्या हुआ कि व्हील की इन्वेंशन हुई, यानी कि पहिए का आविष्कार हुआ। ह्यूमंस मेड मैनी व्हीकल्स लाइक बुल कार्स एंड अदर एनिमल्स ड्राइवन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ह्यूमंस ने क्या किया कि जैसे है बुल कार्स यानी कि बैलगाड़ी है वो, और भी जो व्हीकल्स हैं जो कि एनिमल ड्राइवन है, यानी कि एनिमल्स के द्वारा ड्राइवन यानी कि एनिमल की हेल्प से जो चलाए जा सकते हैं, उन ट्रांसपोर्ट का इजाद किया। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी ह्यूमंस डिजाइन द स्टीम इंजन। 19वीं सदी के शुरुआत में जो ह्यूमंस है, मानव है, उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। स्टीम इंजन के आविष्कार करने के बाद क्या हुआ कि हम मोटर कार्स चलाने लगे, मोटर बाइक्स चलाने लगे, स्टीम बोट्स चलाने लगे, ट्रक्स चलाने लगे, यानी कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का क्या हुआ, इजाद हुआ। और जो ट्रांसपोर्ट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो और सुगम हो गया, और सरल हो गया, और आसान हो गया। इसके बाद है लेंथ एंड डिस्टेंस। लेंथ और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ फार और लॉन्ग समथिंग इज, इन अदर वर्ड द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो बच्चों, ये दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में जो ये लेंथ है, यानी ये चीज, यानी मान लो ये ए चीज है, ये बी, ये दोनों चीज एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेंथ ऑफ टेबल लगा लो चाहे, यानी मान लो ये टेबल है, इससे और इसका जो लेंथ है, ये बीच का जो एरिया है, वो डिस्टेंस कहलाएगा। या फिर मान लो ये भुवनेश्वर है और ये दिल्ली है, तो इन भुवनेश्वर टू दिल्ली जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। लेंथ कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ यूनिट्स। जो लेंथ है वो यूनिट की टर्म में मेजर की जाएगी। ए यूनिट इज ए कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद दैट ऑफ अ नोन क्वांटिटी। एक अननोन क्वांटिटी से नॉन क्वांटिटी को कंपैरिजन करेंगे तो वो यूनिट कहलाता है। इट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ कॉमन स्टैंडर्ड दैट मेड कैलकुलेशन एंड एनालाइज इजियर इन द होल वर्ल्ड। पूरे संसार में एक स्टैंडर्ड मापदंड तैयार किया जाएगा, ये यूनिट्स को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए। वो अब हम अभी आगे पढ़ेंगे।
ट्रेडिशनल वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, जो ट्रेडिशनल वे थे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल वे कौन कौन से थे जो कि यूज किए जाते थे। जो पहले यूज किया जाता था वो करते थे हम, जैसे हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनको यूज करके, जैसे कि हाथों से नापते थे कोई चीज या फिर पैरों से नापते थे, तो वो क्या करता था कि वो वेरी कर जाता था, वो चेंज हो जाता था। जैसे कि दो जो व्यक्ति हैं उनके हाथों का साइज सेम नहीं होगा, तो ऐसे ही क्या है कि उसमें एरर्स आ जाते थे, वो गलत होते थे वो तरीके। तो ट्रेडिशनल वेज यही थे। तो ट्रेडिशनली मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ वर द यूज ऑफ लेंथ वंस फुट और अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। क्या करते थे कि जो ऑब्जेक्ट्स है या फिर बॉडी पार्ट्स है उनका यूज करके लेंथ को मेजर किया जाता था। बट वाज इनकॉन्सिस्टेंट सिंस दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड लैक यूनिफॉर्मिटी। ये लेकिन ये क्या है कि ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि पर्सन से पर्सन ये क्या है चेंज होते हैं, ये चीजें यूनिफॉर्म नहीं है। हैज देयर इज नीड ऑफ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट चाहिए, यानी एक ऐसा मापदंड का एरिया चाहिए, एक ऐसा मापदंड चाहिए जिससे क्या कि सब समान हो। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज सो दैट फॉरवर्ड आर यूज कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ताकि एक समान सिस्टम का यूज कर कर हम जो चीजें हैं वो माप सकें। साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्ट अ कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो विभिन्न साइंटिस्ट हैं पूरे संसार में उन्होंने एक कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का इजाद किया और उसे एक्सेप्ट किया है, उसे माना है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे कहते हैं हम एसआई यूनिट्स, select the universal unit for the physical quantity so that world would use same system of measurement। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो माना है पूरे संसार में, ताकि सब एक कॉमन सिस्टम से चल सके किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जो लेंथ है जो हम मापते हैं उसका जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, यानी कि जो लेंथ है वो किसमें मापी जाएगी, मीटर में। इट हैज 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड एज सेंटीमीटर, यानी कि जो एक मीटर है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, 100। तो ये माना गया है। फिर उसके बाद है टू मेजर लार्ज डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को मापने के लिए क्या करेंगे हम यूज किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर है उसमें क्या होंगे 1000 मीटर्स होंगे। तो एक जो किलोमीटर है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि 1000 मीटर्स करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके बाद है करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट टू रिमूव एरर्स, जो पहले जो एरर्स आते थे या फिर अभी भी जो आते हैं, तो जो सही मापने का तरीका है वो क्या है, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। These are different ways by which we can measure distance without minimum error। यहाँ पर जो वेज दिए गए हैं अलग अलग, यानी कि अलग अलग तरीके दिए गए हैं जिससे कि हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं मिनिमम एरर के साथ या विदाउट एरर के साथ। ठीक है, सबसे पहले स्केल मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, हम जिस भी स्केल से उस चीज को मेजर कर रहे हैं वो क्या होगी, कॉन्टेक्ट में होगी, किसके, ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में होगी। ठीक है, उसके बाद है इफ स्केल्स आर ब्रोकन और द जीरो मार्क इज नॉट विजिबल, अगर जीरो मार्क विजिबल नहीं है या फिर ब्रोकन है। देखिए जैसे कि हमें पता है कोई भी स्केल है वो जीरो से शुरू होता है, फिर उसके बाद क्या होता है 1, फिर क्या होता है 2, तो ये ऐसे होता है। तो ये जो जीरो मार्क्स का ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी स्केल या तो टूटा हुआ है या फिर क्या नाम है, यहाँ जीरो जीरो ही नहीं है उसमें, विजिबल ही नहीं है, तो क्या उसमें जीरो एरर आएगा, उसको बोलते हैं जीरो एरर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देन मेजरिंग फ्रॉम अ डिफरेंट मार्क मस्ट बी कैरिड आउट, तो दूसरे एक मार्क से शुरू करेंगे हम मेजर करना और उसमें से हम उसको जीरो कंसिडर करेंगे, यानी मान लो हम यहाँ से 1 से कर रहे हैं तो इसको जीरो कंसिडर करेंगे और फिर यहाँ से 1 होगा, ताकि क्या होगा कि जो जीरो एरर वो ना आए। तो इसमें ये दिया हुआ है कि द करेक्ट रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू फ्रॉम द फुल मार्क कंसिडर एज अ जीरो, तो जीरो मानकर उसमें से क्या करेंगे एक वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर है while measuring the eye must be exactly above the point where the measurement is to be taken in order to avoid parallax error। ये important है बच्चों। parallax error क्या होता है कि हम अगर किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 डिफरेंट तरीके होंगे उसको मेजर करने के लिए। एक तो हम उसको स्ट्रेट देख रहे हैं कि उसकी जो
उसकी जो रीडिंग आई हुई है उसको या तो हम स्ट्रेट देख रहे हैं या फिर ऐसे देख रहे हैं या फिर ऐसे देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये एरर आ जाएंगे। तो ये तरीका सबसे स्ट्रिक्ट है कि हम उसे स्ट्रेट देखें। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एरर्स इन मेजरमेंट द बेसिक्स, यानी कि बेसिक्स जो एरर आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला यही है पैरेलैक्स एरर। इसमें क्या होता है, पैरेलैक्स इज द डिस्प्लेसमेंट और द चेंज इन द apparent position of the object when viewed from two different point of view. This type of error while measuring is called as parallax error. इसमें यही है कि जो दो इंसान एक ही पॉइंट को अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं तो उसमें एरर आना संभाविक है। तो उस एरर को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या तरीके अपना सकते हैं, तो यही है जो पैरेलैक्स एरर है, वो उसी को कहते हैं कि द पैरेलैक्स इज द डिस्प्लेसमेंट और द चेंज इन द अपरेंट पोजीशन। जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी अगर हम उसको दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे। इसके बाद है हाउ टू मेजर अ कर्व्ड लाइन। जो कर्व्ड लाइन है उसको मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं या फिर हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे। मान लो ये कर्व लाइन है, हमें इसको मेजर करना है, तो हम एक स्केल की हेल्प से तो इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि स्केल की हेल्प से इसको मेजर करना मतलब गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये कर्व है ये इसकी जो लेंथ है वो हमसे मिस हो जाएगी, इन दोनों की लेंथ हमसे मिस हो जाएगी। तो इस लेंथ को हम अगर मिस ना करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम एक थ्रेड का इस्तेमाल करें। मान लो हम एक थ्रेड है, उसकी हमने एक लेंथ ले ली, मान लो ये एक मीटर हमने इसकी लेंथ ले ली। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे करके इस पे मेजर करना शुरू कर देंगे। मान लो ये 1 मीटर यहीं पर खत्म हो गया और हम फिर दोबारा से उस थ्रेड को यहाँ पर 1 मीटर की रीडिंग नोट करके हम इसको दोबारा से कर लेंगे आगे। तो ऐसे क्या है कि थ्रेड की हेल्प से कर्व लाइन को हम मेजर कर सकते हैं या फिर कोई स्ट्रिंग ले सकते हैं, यानी कि कोई तार ले सकते हैं। तो इसमें यही बताया हुआ है कि कर्व लेंथ कैन नॉट बी मेजर यूजिंग मीटर स्केल्स। मीटर स्केल्स की हेल्प से हम कर्व लाइन को नहीं मेजर कर सकते। इस स्ट्रिंग और अ थ्रेड कैन बी, या तो हम एक स्ट्रिंग का यूज करेंगे या फिर एक थ्रेड का यूज करेंगे टू मेजर कर्व लाइंस। क्या करने के लिए, कर्व लाइंस मेजर करने के लिए। बाय क्रिएटिंग नोट एट वन एंड कीपिंग दैट एट द बिगनिंग, या फिर उसको हम टाई कर देंगे ताकि क्या होगा कि हम उसका 0 पॉइंट से उसको शुरू कर सकें। वन कैन ट्रेस द कर्व लाइन, कर्व लाइन को हम ऐसे ही ट्रेस कर सकते हैं। देन दिस लेंथ कैन बी स्ट्रेच आउट एंड मेजर विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। फिर हम मीटर स्केल से उसकी हेल्प से उसको मेजर कर लेंगे, यानी कि थ्रेड को हम ले लेंगे और फिर जैसे मैंने अभी बताया था कि थ्रेड को हम ले लेंगे और फिर उससे हम इस कर्व लाइन को मेजर कर लेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, थ्रेड तो हम स्ट्रेच कर सकते हैं ना, सीधा कर सकते हैं, फिर मीटर स्केल पे उस थ्रेड को हम नोट कर लेंगे कि भी हाँ इतना हुआ था, भी ये टोटल इतना आया था। A measuring tape can be used to find length of curved object। जो measuring tape है वो भी हम यूज कर सकते हैं कर्व लेंथ को मेजर करने के लिए। उसके बाद आता है मोशन एंड इट्स टाइप, कि मोशन क्या है, हमने पढ़ा था मोशन क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम मोशन कहते हैं। रेक्टिलाइनर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या बोलते हैं, रेक्टिलाइनर। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, उसको कहेंगे रेक्टिलाइनर मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल है मोशन ऑफ ए कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, कोई भी कार है वो चल रही है किस पे, एक स्ट्रेट रोड पे, तो उसको बोलेंगे रेक्टिलाइनर मोशन। फिर आता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, When an object is following a circular path of motion, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन शो करता है तो उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल के लिए हमारा है मून, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो एक मून है हमारा जो कि क्या करता है कि अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। उसके बाद ये हमारा थर्ड मोशन का टाइप है पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसके लिए है इट इज द काइंड ऑफ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक निश्चित इंटरवल टाइम के बाद जब वो मोशन रिपीट होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल के लिए पेंडुलम, आपने पेंडुलम देखा है, जैसे कि क्या होता है कि वो ऐसे होता है, वो क्या है कि यहाँ पर मूव करता है फिर यहाँ पर मूव करता है, तो वो एक ऐसे
मतलब जैसे मान लो जो घड़ियां आती थी पहले, उसमें क्या था, सेकंड के लिए एक पेंडुलम होता था जो 1 सेकंड में इधर जाकर वापस अपनी स्थिति पर आकर फिर दोबारा से जाता था, वो क्या सेकंड के लिए शो करता था। तो इसके लिए यही है कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक पेंडुलम या फिर एक रेस कार टेकिंग लैप ऑफ ए सर्किट, या फिर एक रॉकिंग चेयर, बाउंसिंग अ बॉल, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक और स्विंग इन मोशन। स्विंग मतलब झूला, जब झूला झूलते हैं तो वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है, वो एक बाद में क्या है, वो अपनी जगह पर वापस आ जाता है। फिर उसके बाद आता अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट के अंदर रह के सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एंड ए वाटर वेव, और जो वाटर की जो वेव्स हैं वो। तो अर्थ इन इट्स ऑर्बिट इसका लेंगे तो हम क्या है कि जो एक अर्थ है वो 365 डेज में क्या है, पूरा करती है अपना चक्कर। हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टाइम। आपने स्टार्टिंग से अभी देखा होगा कि हम कोई भी चीज जो पढ़ रहे हैं हम उसके बाद उसको कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जब हमने मोशन की डेफिनेशन भी की थी तो हमने कहा था कि कोई भी बॉडी जब अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो मोशन में है, अगर नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो मोशन में नहीं है। तो इसके अंदर यही है कि टाइम इज द यूनिट दैट मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डू एनीथिंग, यानी किसी भी चीज को करने में कितना समय लग रहा है, ये है टाइम। डिस्टेंस इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम डिस्टेंस को नापते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम उसको कैसे नापते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कोई भी कितनी स्पीड में और कितने टाइम में वो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है। यहाँ पर हम इसका ये फॉर्मूला है बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यानी मान लो कोई भी चीज है जो कि किस स्पीड में, मान लो वो घूम रही है 50 किलोमीटर की स्पीड में है, और टाइम कितना है, मान लो वो 2 घंटे ले रही है, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 100। तो स्पीड इनटू टाइम हो गया। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है मोशन, डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि एंशियंट टाइम से लेकर आज तक जो यातायात के साधनों में परिवर्तन हुआ है उसके बारे में, फिर लेंथ और डिस्टेंस के बारे में, फिर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की, जो मेजरमेंट के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट के लिए पूरे जो विश्व ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि एसआई यूनिट्स जो अपनाया है वो, उसके बारे में। फिर टाइप्स ऑफ मोशन जो कि हमारे 3 प्रकार के थे, रेक्टिलाइनर, सर्कुलर और पीरियोडिक। फिर हमने टाइम के बारे में पढ़ा जिसमें हमने डिस्टेंस के फॉर्मूला देखा जो कि था स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।